हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आपका जो भी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लेबोरेटरी मैनुअल है इसके अंदर से जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उसके अंदर मैंने फर्स्ट वीडियो एक बनाया था जिसके अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या हमें पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर्स के अंदर। अब इसके बाद आता है आपका इसका फर्स्ट टॉपिक जो कि डज एंड डोंट इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी। तो हमें केमिस्ट्री लेबोरेटरी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ हमसे ना हो, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है अपने केमिस्ट्री लेबोरेटरी में। वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बाकी का जैसे इसके बाद वाले जो पॉइंट है उसको जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बता ही दिया था कि ऐसे नेक्स्ट वीडियो में आपके आते जाएंगे, तो पूरा चैप्टर आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक को आपको सबसे पहले ध्यान से खूब समझना है, बिकॉज यही आपका ये जो टॉपिक मैं आपको मैं जो भी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ अभी के टाइम, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान रख के समझोगे तो आपको प्रैक्टिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अपने स्कूल के अंदर। चलिए देखते हैं सबसे पहले डज एंड डोंट्स इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, डज, यहाँ पे डज इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी, हमें केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जब हम एंटर करते हैं तो किस तरह से हमें वहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहिए, किस तरह से हमें वहाँ का एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए जिससे हम क्या हो सकें, हमेशा प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स ला सकें, अच्छे से हम प्रैक्टिकल को समझ सकें। ठीक है, हमारा प्रैक्टिकल अच्छा जाए, ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो, अगर आप लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हो तो आपको जो भी ये रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, जिससे आप क्या करोगे, सभी प्रैक्टिकल आसानी से कर सकते हो और आपको कोई बोलने वाला भी नहीं होगा, वहाँ पे एक्सक्यूज़ कोई नहीं कर पाएगा। चलिए ठीक है, देखो क्या है, जब भी आप क्या होता है, जब भी आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में इंटर करते हो तो आपको इंटर होने से पहले सबसे पहले आपको क्या पहन लेना है, वहाँ पे जो आपके सेफ्टी की चीज़ें होती वो, क्योंकि आप लोग जानते हो केमिस्ट्री लेबोरेटरी क्या है, एक तरह का आप बोल सकते हैं पूरे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए, ऐसी घटनाएं घट जाएँ, ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो हमारे लिए वहाँ पे नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आप क्या करोगे, केमिकल के साथ डील करने वाले हो, केमिकल के साथ वर्क करोगे, तो केमिकल का रिएक्शन हो सकता है, कुछ इधर उधर हो जाए, आप गलती से कुछ मिक्स कर दिए। तो इसके सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेफ्टी शूज़ पहनते हैं, वे ग्लासेस पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, लैब कोट पहनते हैं, हम शूज़ पहनते हैं जब भी हम लेबोरेटरी में वर्क करते हैं। तो बिना सेफ्टी ग्लासेस के, बिना लैब कोट के या फिर बिना शूज़ के आपको केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आपको यहाँ पे एंटर नहीं होने देंगे। हो सकता है चलो ठीक है सेफ्टी ग्लासेस आपके पास ना हो, लेकिन कोट एंड शूज़ कंपलसरी होता है जब भी आप कभी किसी भी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में वर्क करने जाते हैं तो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं आपको इस तरह से ग्लासेस पहनना है एंड इस तरह से लैब कोट आपको पहने रहना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप इस तरह से लैब कोट आपको पहनना होता है, ये आपका ग्लासेस है, ठीक है, एंड ये आपका लैब कोट है, और इस तरह से आपको एक शूज़ पहनना होता है, और आपको जो लैब कोट होता है वो फुल पहनना होता है, और इस तरह से आपको यहाँ पे कोई भी लेबोरेटरी में वर्क करना होता है। और चीज़ देखते हैं क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे जब भी अगर मान लो आप एक स्टूडेंट हैं और प्रैक्टिकल में जा रहे हैं केमिस्ट्री के, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल जो नोटबुक होता है वो होना चाहिए जिसमें से देख के आपको परफॉर्म करना है, मतलब आपके पास मैनुअल होना चाहिए जहाँ से आप प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करोगे। दूसरा, आपके पास रफ बुक होना चाहिए, बिकॉज जो भी टीचर्स वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे वो आपको वहाँ पे राइट कर लोगे, तो जिससे आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी रहेगी। पेन पेंसिल आपके पास पूरा होना चाहिए, और आपके पास एक लेबोरेटरी जो है बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर आपका टेस्ट ट्यूब होता है, होल्डर्स होते हैं, वॉच ग्लास होते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ब्रशेस होते हैं, वो सबको रखने के लिए आपके पास एक होना चाहिए डब्बा।
और दो भी अलग अलग जो इक्विपमेंट होते हैं, प्लेटिनम वायर होते हैं, सब चीज़ें आपको अपने पास रखना है जिससे आपको किसी दूसरे से मांगना ना पड़े। आगे आपको हमेशा जब भी आप मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, जैसे कि आपके टीचर ने बोला कि कल हम ए प्रैक्टिकल को करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके एक दिन पहले या फिर आप घर से जब निकल रहे हो एक स्कूल के लिए, तो आपको पढ़ के जाना है उस प्रैक्टिकल को। उस प्रैक्टिकल को एक बार मैनुअल में अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आएंगी। जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी वो आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी, एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट चीज़ें हैं, कभी भी जब भी आपके टीचर्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आपको हमेशा सबसे पहले क्या करना, केयरफुली उस इंस्ट्रक्शन को सुनना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बीच में क्या करते रहो, बातें करते रहो, कुछ भी चीज़ें इधर उधर मस्ती करते रहो। ऐसा करोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जो भी आपके टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको केयरफुली आपको सुनना है और नोट डाउन करना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो भी टीचर्स बताते हैं, या फिर आपको कोई बोला जाता है कि ये प्रिकॉशंस आपको फॉलो करना है, तो प्रिकॉशंस को आपको वहाँ पे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हो सकता है कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए जो आपके लिए नुकसान हो। इसलिए हमेशा अगर आपके टीचर्स बोलते हैं हाँ भाई ये सब प्रिकॉशंस लेना है, हमें ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, तो आपको वो चीज़ें मानना पड़ेगा केमिस्ट्री लैबोरेटरी में। आगे ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है, सुनना है और हमेशा उसी तरह से आपको परफॉर्म करना है जिस तरह से आपके टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आगे देखो क्या क्या चीज़ें हैं। अब जब भी आपका जैसे कि आपके टीचर ने बुलाया, आपको केमिस्ट्री लैबोरेटरी में आप गए, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये प्रैक्टिकल आज करना है और उस प्रैक्टिकल के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया कि ये प्रैक्टिकल ऐसे करना है और आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, तो आपने सब कुछ अच्छे से सुन लिया, समझ लिया। फिर जब भी आपके टीचर इंस्ट्रक्शन दे के जाते हैं तो तुरंत आपको क्या करना है, जाना है अपने जो भी वहाँ पे लैबोरेटरी असिस्टेंट्स होते हैं उनसे आपको लाइन में, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे दौड़ते हुए घूमते हुए इधर उधर जाना, आपको अच्छे से लाइन में अच्छे से बिहेव करते वहाँ पे जाना है अपने लैबोरेटरी असिस्टेंट्स के पास। और वहाँ से जो भी आपको एपरेटस चाहिए होता है उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, वो एपरेटस को आप कलेक्ट करोगे। सबसे पहले एपरेटस को कलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर एपरेटस देख लो, आपको एकदम चेक करना है भाई कहीं टूटा उटा तो नहीं है या फिर कोई लीकेज तो नहीं है या फिर अब आपका एपरेटस प्रॉपर क्लीन है या नहीं क्लीन है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे चेक कर लेना है। क्योंकि अगर आपका एपरेटस टूटा होगा तो आपका प्रैक्टिकल बराबर नहीं होगा, अगर आपका क्लीन अच्छे से नहीं होगा तो आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले हैं ओबियसली। सो आपको ये सब चीज़ें हमेशा चेक कर लेना है जब भी आप एपरेटस को लैबोरेटरी असिस्टेंट्स के पास से लेकर आते हो। आगे जो चीज़ें हैं हमेशा, ठीक है, आपको जो भी एक्सपेरिमेंट दिया जाए आप वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब जो भी आपको अलॉट किया जाए आप अपने अलॉटेड एक्सपेरिमेंट को ही परफॉर्म करना है आपको। ऐसा नहीं आपके जो मन में फाया आप वही करने लगो, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करना है, इससे आपको सीरियस इंजरी भी हो सकती है। इसलिए हमें उनके इंस्ट्रक्शंस सुन के ही चीज़ें करना है। और हमेशा जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है आपका ऑनेस्टी। हमेशा अपने प्रैक्टिकल के प्रति क्या रहो, हमेशा ऑनेस्ट रहो, ठीक है। हमेशा जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो हमेशा जो भी आपका एक्चुअल रिजल्ट आता है वही फाइनल रिजल्ट ही आपको अपने टीचर्स को बताना है, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। और ऐसा ना हो आपके मान लो जो छोटे छोटे टुकड़े वहाँ से पेपर लेके, कचड़े में से पेपर या पेपर फाड़ के आपको नहीं लिखना है, आपको अपने बुक में जो भी आपका रफ बुक होगा उसमें आपको अपने ऑब्जर्वेशन को राइट करना है। बाद में आप अपने जनरल में या फिर लेबोरेटरी जो बुक होती है उसमें राइट करना आफ्टर, जब भी आप चेक करा दोगे सर को उसके बाद ही। और जो चीज़ें हैं हमेशा अपना जो है, मान लो आपको कोई एक प्रैक्टिकल दिया गया तो उस प्रैक्टिकल को एक पर्टिकुलर टाइम में ही आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ना बहुत जल्दी आपको, ना बहुत आप जल्दी में, क्योंकि बहुत जल्दी आप करने का ट्राई करोगे तो जल्दी जल्दी में हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दो, ठीक है। बहुत ऐसा भी ना हो कि सभी लोग प्रैक्टिकल करके चले जाओ और तुम वहीं लगे रहो, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। सो आपको अलॉटेड टाइम में ही अपने प्रैक्टिकल को आसानी से पूरा करना है। आपको प्लान करना है, हाँ भाई ये टाइम से इतना टाइम तक मैं अपना क्या कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल कर सकता हूँ, ठीक है। हर चीज़ें आपको प्लान के थ्रू जाना है वहाँ पे। दूसरा, हमेशा बी इकोनॉमिकल विथ रिएजेंट, ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द रिएजेंट यूज्ड। देखो जब भी आपको वहाँ पे मान लो रिएजेंट का यूज़ करना है, कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो हमेशा क्या सोचने का कि
अपने प्रॉपर अमाउंट में ही केमिकल या रिएजेंट्स को यूज़ करने का। ऐसा नहीं कि आपको थोड़े की ज़रूरत है तो आप बहुत सारे रिएजेंट को वेस्ट करो, ठीक है। तो हमेशा क्या करने का, कोशिश करने का जितनी ज़रूरत है उतना ही रिएजेंट आपको वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। आगे जो चीज़ें हैं, जो भी आप ग्लास एपरेटस होते हैं उनको सबसे आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही अच्छे से आपको केयर करके वहाँ पे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ग्लास हैं जल्दी टूट जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो इनकेस चलो आप संभालते हैं फिर भी गलती से आपसे टूट जाता है कोई भी वस्तु, कोई भी इक्विपमेंट, जो भी आपका ग्लास का हो या किसी भी चीज़ का बना हुआ हो, तो अपने जो भी आपके वहाँ पे टीचर्स हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है, हाँ भाई मेरे से ये चीज़ें टूट गई है, जिससे उनको पता चले और आगे वाले जो भी बैच होंगे, सपोज़ आपके जाने के बाद दूसरी बैच परफॉर्म करने के लिए आए और उनको कम ना पड़ जाए, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा इन्फॉर्म कर देना है भाई ये चीज़ें टूट गई हैं। दूसरा, हमेशा जो भी आपका मान लो वेस्ट लिक्विड है, तो जैसे कि आपने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म किया और परफॉर्म करने के बाद जो भी आपका वहाँ पे वेस्ट आता है, ठीक है, निकलता है, या लिक्विड जो भी वेस्ट लिक्विड जो भी चीज़ें आपकी वेस्ट होती हैं वो उसको हमेशा सिंक में फेंकना चाहिए। आपको आपके जो भी रिएजेंट, आपका जो वर्किंग टेबल होगा उसके सामने ही आपके पास एक सिंक दिया जाता है, वाटर टैप दिया जाता है। आपको नीचे कहीं भी इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सिंक में आप जो भी लिक्विड है उसको डाल दीजिए, बाकी जो सॉलिड वेस्ट है उसको आपको डस्टबिन में डालना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है और हमेशा अपने सीट्स को क्लीन रखना है, ठीक है। मान लो अगर जैसे कि कोई एसिड या फिर दूसरा कोई कोरेसिव केमिकल आपके आसपास गिर जाता है अपने टेबल को, तो उसको क्या कर देना है, वाटर से वॉश कर देना है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है हाँ ये ज़्यादा ही हजार्डस है, ज़्यादा ही कोरेसिव है, तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट्स के हेल्प से भी आप अपने टेबल को क्लीन कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए आगे देखो, तो हमेशा क्या करना चाहिए, जैसे कि आपका चलो आपने प्रैक्टिकल कर लिया, एक्सपेरिमेंट आपका ख़त्म हो गया, तो हमेशा एपरेटस को क्लीन करके दीजिए, जिससे जो भी आने वाली बैचेस होंगी उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, उनके रिजल्ट्स में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हमेशा जब भी आप रिटर्न करने जाते हो लेबोरेटरी असिस्टेंट्स को, एपरेटस को जो आपने स्टार्टिंग में लिया था, तो उस एपरेटस को ऑलवेज क्लीन करके ही आपको रिटर्न करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। और चीज़ें क्या होती है, मान लो इनकेस अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट या ब्रेकेज हो जाता है एपरेटस के अंदर, या फिर मान लो कोई इंजरी जैसे कि कोई केमिकल का ब्लास्ट हो गया, ठीक है, कोई केमिकल ऐसा रिएक्शन कर गया, या फिर कोई ऐसा मान लो कोई एपरेटस टूट गया, तो हमेशा क्या करना है, टीचर्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना है। ये चीज़ें मैं ऊपर भी बता चुका हूँ आपको। और हमेशा जब भी आपका एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है, आफ्टर योर एक्सपेरिमेंट, अपने हाथ को सोप से साबुन के साथ आपको धोना है, फिर आपको लेबोरेटरी के बाहर जाना है, ठीक है। सोप रखे रहना चाहिए, अगर वहाँ से लेबोरेटरी में प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपको अपने पास एक रखना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी हमेशा जो भी मान लो अब जैसे कि जो पॉइजनस होते हैं या फिर इरिटेटिंग फ्यूम अगर निकल रहा है, तो आपको हमेशा फ्यूम कवर्ड में आपको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना चाहिए। ये चीज़ें फ्यूम कवर्ड क्या होता है उसको मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी आप मान लो कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, तो हमेशा जो भी डोर हैं आपके प्रैक्टिकल रूम्स के उसको ओपन रखना है। एग्जॉस्ट जो फ़ैन होते हैं उनको लेबोरेटरी में ऑन रखना है। देख लेना जब इंटर होने से पहले, जब आप इंटर होते हो, कि अगर फ़ैन ऑफ है एग्जॉस्ट फ़ैन, तो उसको आप वहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट्स को बोलकर चालू करा सकते हो। बिकॉज जो पॉइजनस वेपर्स होते हैं जिससे क्या हो तुरंत ही बाहर निकल जाए और तुमको फ्रेश एयर मिलता रहे प्रैक्टिकल के टाइम। अदरवाइज़ क्या होता है, कभी कभी लोगों को चक्कर आ जाता है ऐसे पॉइजनस गैसेस की वजह से, जो वेपर्स होते हैं उसकी वजह से। सो ये हो गई चीज़ें हमें जो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जो चीज़ें हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के टाइम करना चाहिए। अब ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें केमिस्ट्री लेबोरेटरी में नहीं करना चाहिए, उस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ अवॉइड करना चाहिए, ये चीज़ें हमसे ना हो, ये गलतियाँ। तो उसके लिए देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हमेशा हमें अवॉइड करना चाहिए जो भी अननेसेसरी रिस्क हैं, जैसे कि आप सोचो चलो भाई ये केमिकल को मिलाता हूँ इसके साथ क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ों के बारे में हमको पता ना हो, ऐसी चीज़ों को हमें हाथ नहीं लगाना है लेबोरेटरी के अंदर। सो हमेशा
डू नॉट टच एनी केमिकल विथ हैंड एज सम ऑफ देम में बी कोरेसिव। अब देखो अभी क्या करना है, आपको अपने हाथ से तुरंत डायरेक्ट ही किसी भी केमिकल को नहीं टच कर लेना है, क्योंकि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कोरेसिव होते हैं, मतलब अगर आप टच करोगे हो सकता है आपका हाथ जल जाए। ठीक है, कुछ कंसनट्रेटेड जैसे कि एसिड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेबोरेटरी के अंदर, इसलिए आपको डायरेक्टली हाथ से नहीं टच करना है। ग्लव्स है तो ग्लव्स पहने रहो, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, कभी भी अगर आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में हैं तो कभी भी कोई भी केमिकल को आपको टेस्ट नहीं करना है, मुंह में आपको नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। इसलिए कभी भी आपको कोई भी केमिकल टेस्ट नहीं करना है लेबोरेटरी के अंदर। एंड हमेशा और अपने हाथ पे कोई भी केमिकल को नहीं रखना है, ये भी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। दूसरा, डू नॉट कीप द रिएजेंट बोतल ओपन। क्या है कि आपके जो भी रिएजेंट शेल्फ्स होते हैं वहाँ से अगर आप रिएजेंट का यूज़ करते हो तो आपको तुरंत ही आपको उसका जो बोतल है उसको बंद कर देना है, क्लोज कर देना है, जो भी स्टॉपर होता है उसके साथ। हमें कभी भी आपको ओपन करके नहीं रखना है रिएजेंट बोतल को, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए कि हमारा बोतल ओपन रह जाए। दूसरा, हमेशा डू नॉट रोम हियर एंड देयर इन द, देखो अब बिना काम के आपको लेबोरेटरी के अंदर इधर से उधर नहीं होना है, मतलब कभी आप इधर जा रहे हो लेबोरेटरी के अंदर, कभी आप इधर जा रहे हो, इधर उधर घूमना नहीं है आपको। अगर आपको कोई काम है तो आप सिर्फ काम के लिए जाइए, आप अपना इक्विपमेंट लिए, जो भी चीज़ें ज़रूरत है आप तो ही इधर उधर जाइए। अदरवाइज़ बिना काम के आपको लेबोरेटरी के अंदर इधर उधर घूमना नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे गिर जाए, टूट जाए इधर उधर जाने में, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी वजह से डिस्टर्ब हों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। एंड हमेशा डू नॉट पुट एनी ऑब्जेक्ट इनटू द रिएजेंट बोतल। अब देखो ऐसा है, जो रिएजेंट बोटल्स होते हैं उसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, जो रिएजेंट है उसी रिएजेंट को रखना है। ठीक है, कुछ भी चीज़ें उसके रिएजेंट बोतल के अंदर आपको नहीं डालना है एक्स्ट्रा, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और हमेशा डू नॉट ब्रिंग इनफ्लेमेबल लिक्विड सच एज अल्कोहल आइदर नियर द फ्लेम। जब भी आप मान लो फ्लेम चालू करते हो, ऑन करते हो, लेबोरेटरी के अंदर फ्लेम का काम है, तो जो इनफ्लेमेबल यहाँ पे लिक्विड्स होते हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया, ठीक है, ईथर हो गए, एसिटोनाइट्राइल्स हो गए, जो भी चीज़ें इनफ्लेमेबल हैं वो सब चीज़ों को आपको फ्लेम के पास नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप रखोगे तुरंत ही क्या होंगी, वो जलने लगेंगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और हैं हमेशा डू नॉट टेक द रिएजेंट फ्रॉम द सेल्फ टू ए। अब देखो जो भी साइड सेल्फ्स होते हैं वहाँ से अपने सीट पे ले आके नहीं रखना है, जितना आपका यूज़ है उतना रिएजेंट आप ले लो और वापस से उसकी जगह पे आपको रख देना है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है हमेशा। और जो भी रिएजेंट्स जो प्लेस किए रहते हैं सेल्फ्स के अंदर, उनके जो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनके अरेंजमेंट को जिस तरह से वो लाइन से रखे गए हैं, जहाँ से आपने उठाया एकदम एग्जैक्ट वही जगह पे आपको अपने रिएजेंट बॉटल को रख देना है। दूसरा, हमेशा कभी भी आपको क्रैक्ड ग्लास के जो एपरेटस होते हैं या बीकर होते हैं, ठीक है, सॉरी, जो आपके पास वहाँ पे बीकर होते हैं या फिर दूसरे एपरेटस हैं जो कि ग्लास से बने हुए हैं, उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए जी, ठीक है, जिससे वो क्रैक ना हो जाए, या फिर क्रैक्ड ग्लास को आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। हमेशा आपको क्या करना चाहिए, देखो डू नॉट कीप वाटर टैप रनिंग व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। हमेशा जब भी आपका वाटर का काम ख़त्म हो जाता है तो आपको वाटर टैप को बंद कर देना है, ऐसे ही वाटर टैप चालू नहीं रखना है हमेशा। और जो चीज़ें होती हैं हमेशा, जो भी है सॉलिड जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे कि फ़िल्टर पेपर के टुकड़े हुए, टेस्ट ट्यूब अगर टूट जाती है उसके टुकड़े हुए, इन सब को हमें सिंक में नहीं फेंकना चाहिए, चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। सिंक में नहीं, हमेशा उसको थ्रो करना चाहिए, जो भी वेस्ट बॉक्स होगा उसके अंदर हमें डस्टबिन में ही उस चीज़ को डालना चाहिए, जो कि सॉलिड हो। लिक्विड होंगे तो उसको हम सिंक में थ्रो कर देंगे। एंड हमेशा जो भी बीकर हैं, चाइना डिश हैं, उनको डायरेक्टली फ्लेम के साथ आप हीट नहीं करोगे। ऑलवेज आपको वायर गोज जो होता है उसका यूज़ करना चाहिए इस सब चीज़ों को हीट करने के लिए। हमें और अवॉइड करना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, एक्सेसिव अमाउंट में आपको रिएजेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में ही यूज़ करना चाहिए जिससे उसका नुकसान ना हो। अब सपोज़ क्या होता है कि आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपको केमिकल दिया गया है और आपने अपने काम का केमिकल निकाला और थोड़ा बहुत बच गया, तो उसको आपको उस बोतल में वापस से रखना नहीं है, जो भी स्टॉक बोतल्स होते हैं,
ठीक है। अनयूज केमिकल को रिटर्न नहीं करना है, ठीक है, उसको आपको सिंक में डाल देना है। अगर सॉलिड में है तो आपको क्या करना है, वेस्ट में डाल देना है, या फिर आपके लिए अलग से एक वेस्ट बना होगा केमिकल वेस्ट, वहाँ पे आपको रख देना है। इससे क्या होगा कि आप जैसे केमिकल निकाले उसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज़ जाएंगी, ठीक है, या हो सकता है उसकी जो वहाँ पे क्वालिटी होती है आप बाहर निकालने पे उसकी थोड़ी कम हो जाए, आप उसमें वापस से डालोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है उस केमिकल्स के अंदर। इसलिए हमें उसको रिटर्न नहीं करना चाहिए। या फिर हो सकता है आप जैसे कि आपने दूसरा कोई केमिकल लिया और दूसरे किसी केमिकल के अंदर रख दिया तो दो केमिकल मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की वजह से आपको रिटर्न नहीं करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। ना हमें कोई भी केमिकल को मिक्स नहीं करना चाहिए जब तक हमें एक्सपेरिमेंट में बोला ना जाए। आप कोई भी केमिकल किसी भी केमिकल के साथ आपको मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज़ वहाँ पे सीरियस एक्सीडेंट हो सकते हैं। हमेशा मैंने बोला है स्टॉपर को आपको क्या करना है, अपने टेबल पे नहीं रखना है, हमेशा बोतल में लगा के रखना है स्टॉपर्स को। नेवर थ्रो यूज्ड मैस्टिक, लिटमस पेपर, ब्रोकन ग्लास, ये सब चीज़ों को हमें सॉलिड मटेरियल को नहीं फेंकना है सिंक में। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कि डू नॉट वेस्ट वाटर और गैसेस जो होती हैं उसको हमें वेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ें भी आपको बता दिया, ठीक है। ये सब हो गया। और जो भी गर्म एपरेटस होते हैं उसको आपको वर्किंग टेबल पे नहीं रखना है। एंड डू नॉट हीट द एपरेटस विच इज़ मेड ऑफ थिक ग्लास से जो बने होते हैं उसको भी हमें हीट नहीं करना है ज़्यादा। दूसरी चीज़, डू नॉट हीट द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन विथ इट्स माउथ टूवर्ड योरसेल्फ और नेवर। देखो जब भी आप क्या कर रहे हो, कोई टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है, कोई आपने केमिकल लिया हुआ है, आपको हीट करना है तो आप कभी भी अपनी तरफ या फिर अपने जो भी पड़ोसी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनकी तरफ करके आपको हीट नहीं करना है, प्रॉपर वे से ही हीट करना है। किस तरह से हीट करना है ये चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। किस तरह से टेस्ट ट्यूब आपको पकड़ना है, कैसे हीट करना है उसको, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा आगे की वीडियो में। ये चीज़ें हो गई। आपको देख लेते हैं कुछ सिंबल्स, अगर सिंबल्स यहाँ पे देख लेते हैं। इंटरनेशनल हाजार्ड सिंबल जो जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होगा, जब भी आप कोई केमिकल यूज़ करोगे तो रिएजेंट बोतल पे आपको एक केमिकल्स दिए रहते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो आपको कैसे उन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप सिंबल के बारे में जान लो। तो देखो यहाँ पे कोरेसिव का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोडिंग बम। तो देखो अगर कोई केमिकल को आप यहाँ पे टच कर लो, कोरेसिव है तो क्या होगा, एक्सप्लोड हो सकता है। दूसरा है फ्लेमेबल, मतलब क्या होता है, फ्लेम आ सकता है, मतलब जल सकती है। अगर आप चीज़ें को देखोगे जो फ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि अल्कोहल हुआ, मीथेनॉल हुआ, उसमें आपको इस तरह का सिंबल लिखा रहेगा। ऑक्सीडाइजिंग हुए, फ्लेम ओवर सर्कल, ठीक है, इस तरह से फ्लेम आ सकता है। ऑक्सीडाइजिंग अगर सब्सटेंस होंगे तो उनके ऊपर इस तरह का साइन रहेगा। कोरेसिव होंगे ठीक है, तो इस तरह का सिंबल रहेगा। और एक्यूट टॉक्सिसिटी तो इसके लिए इस तरह का रहेगा आपका सिंबल। बाकी के एयर है आपके पास। हजार्डस होंगे, हजार्डस टू इन्वायरमेंट के लिए अगर ख़राब होंगे तो इस तरह से सिंबल रहेगा। हेल्थ हजार्डस होगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको सिंबल बनाया रहेगा ओजोन लेयर वाला। सीरियस हेल्थ हजार्डस रहेगा तो इस तरह से आपका यहाँ पे बना रहेगा सिंबल। एंड गैस अंडर प्रेशर, तो इस तरह से आपका ये सिंबल बने रहेंगे। तो ये आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, जो कि आपका यहाँ पे पॉइंट 1.1 आपका ख़त्म होता है, डोंट्स और डज इन केमिस्ट्री लैबोरेटरी। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, प्रैक्टिकल आपने लिख लिया, तो आपको कैसे यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल बुक को अपडेट रखना है, क्या क्या चीज़ें किस तरह से आपको प्रैक्टिकल्स राइट करना है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उस वीडियो में सीखेंगे हम प्रैक्टिकल को कैसे राइट करते हैं। थैंक यू।